और वो एक बहुत महत्व की बात कह रहा है कि भारत के विद्यार्थी इन सब गुरुकुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्प कराया जाता है, संकल्प कराया जाता है। और संकल्प क्या कराया जाता है? तो उनको ये कहा जाता है कि देखो ये जो ब्रह्मांड जगत है, वो उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक से नहीं कर पाया, कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके समझ की बाहर है जो हमारी समझ के लिए सामान्य है। क्योंकि हर सभ्यता में कुछ बातें विशेष होती हैं जो दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती है, तो बाहर वाला आकर उसको जिस चश्मे से देखेगा, हमारा चश्मा उससे बिल्कुल अलग होगा। तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं, मानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जगत है इसमें मनुष्य ही नहीं है, मनुष्येतर बहुत सारे प्राणी हैं, पक्षी हैं, जीव है, जंतु हैं, और सब भारतवासी मानते हैं कि सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। और प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कर जरा इसका सोचो, वो रिपब्लिक में लिख रहा है और लॉज में उसको रिपीट किया है। वो ये कहता है आत्मा सिर्फ राजा में होती है, प्रजा में आत्मा ही नहीं होती। प्लेटो का है, ये मेरा नहीं है। वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है, प्रजा में आत्मा है ही नहीं, इसलिए कानून सब प्रजा के लिए हैं, आदेश देने का अधिकार राजा को है। और प्लेटो तो कहता है कि राजा के मुंह से जो निकल गया वही कानून, प्रजा को उसी का पालन करना है। अच्छा, फिर प्लेटो ने स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि राजा तो एक वर्ग है, उसके नीचे के वर्ग के उसने वर्गीकरण किया है कि प्रजा में पहला कौन? तो कहता है कि ये जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, धंधा करने वाले, ये पहले स्तर के। दूसरे स्तर पर कौन? तो अध्यापक हैं और कारीगर हैं और म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं, पेंटर हैं, आगे आदि दो। तीसरे नंबर पर कौन? तो तीसरे नंबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो। चौथे नंबर पर कौन? तो कहता है स्त्रियां, महिलाएं, वो चौथे नंबर पे। आखिरी पांचवा कोई नंबर नहीं है वहां। तो वो कहता है प्लेटो कि मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि प्रजा में गलती से आत्मा आ गई तो स्त्रियों में तो कभी नहीं आती। इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी न्यायाधीश को किसी स्त्री की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को सत्य का ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा नहीं। तो आप जानते हैं ये जो मॉडर्न जस्टिस माने जुडिशियल सिस्टम निकला, जिसमें से आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी आया, और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया, इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था। यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी। तो क्या हुआ? फिर यूरोप में एक बगावत हुई जिसको वीमेन्स लिव कहा जाता है, स्त्री मुक्ति, और इसका नेतृत्व किया एक फ्रांसीसी लेखिका ने, उसका नाम था सिमोन द बोउआर। उसके एक गुरु हुआ करते थे ज्यों पाल सार्त्र, जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो सिमोन द बोउआर ने सालों साल आंदोलन चलाया, तब फ्रांस में इतना हुआ कि किसी 3 स्त्री की गवाही एक पुरुष के बराबर है। इतना हुआ, बस इतना ही हुआ। और उसके बाद सिमोन द बोउआर मर गई, और वो कहती थी कि मैं इतना ही करा पाई, यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत ने 3 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर तो मानी। और प्लेटो चूंकि ये कहता था कि स्त्री में आत्मा नहीं होती है, तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का तो छोड़ दो, बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था किसी महिला को। अकाउंट खुलेगा तो उसके पति का खुलेगा, महिला का नहीं खुलेगा। और जो विधवा है तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा, महिला के नाम से नहीं खुलेगा। जो बेटा ही नहीं है तो पड़ोसी के बेटे के नाम से खुलेगा। हाँ, उसके नाम से बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती। क्यों? आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहां जाएगी। तो इसलिए उसके साथ में पुरुष का होना जरूरी है, वो चाहे 3 साल का ही क्यों ना हो। और प्लेटो ने लिख दिया ना, स्त्री में आत्मा नहीं होती,
तो सारे यूरोपियन दार्शनिकों ने कहा है कि स्त्री तो मेज कुर्सी जैसी होती है, जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है, नहीं लगती बाहर फेंक दो, दूसरी ले आओ। ये है उनकी फिलॉसफी। तो मैकॉले ये सब वर्णन कर रहा है कि हम तो सोच ही नहीं सकते हैं हमारे यहाँ महिलाएं गुरुकुल की आचार्य हो सकती है। वो कह रहा है भारत में आधे से ज्यादा गुरुकुलों की आचार्य महिलाएं, आधे से ज्यादा। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुरुकुलों की नहीं, हायर स्टडीज सेंटर में भी यही है। तो उसको पूछा जा रहा है कि ये भारत में ऐसा कैसे हो गया, महिलाओं को इतनी शिक्षा मिल गई, इतनी ऊपर आ गई। तो वो कहते हैं भारत वाले बिल्कुल विचित्र हैं, ये कुछ और मानते हैं। हम मानते हैं कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, भारत वाले कहते हैं कि स्त्री परमात्मा के सबसे नजदीक होती है, क्योंकि उसमें पुरुष से कुछ गुण ज्यादा होते हैं। हमारे सभी शास्त्रों में आप ये देख सकते हैं, चाहे ऋग्वेद में देखना हो तो देख लीजिए। ऋग्वेद के कई सूत्र ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि स्त्री पुरुष से ऊंची है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण हैं। और आज की जो मॉडर्न साइंस है ना, इसने इसको दूसरे तरह से कहा है कि स्त्री में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, वही सारा खेल खेलता है, पुरुष में नहीं है। स्त्री तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, पुरुष में कोई दम नहीं। तो ये आज की मॉडर्न साइंस कहती है। हमारी साइंस तो बहुत पहले कह चुकी है कि स्त्री ईश्वर के सबसे नजदीक है। हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र हैं जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता ना चले कि क्या करना क्या नहीं करना, तो स्त्रियों से पूछो, वो बताएंगी कि क्या करना। क्यों? क्योंकि उनको फंक्शनल नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। फंक्शनल नॉलेज हम समझते हैं, जो क्रियात्मक ज्ञान है, जिससे कुछ हो जाता है, ऐसा ज्ञान उनको सबसे ज्यादा है। और फालतू ज्ञान पुरुषों को बहुत होता है। और उसका तमाशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो। देखा आपने संसद में जो पुरुष सांसद हैं वो मां बहन की गालियां देते हैं, और स्त्री सांसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है। तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में स्त्री ईश्वर के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक है। और वो एक सूत्र सुना रहा है, पता नहीं उसको कहां से मिल गया। वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता। और ये एक दिन मुझे भी अनुभव हुआ है। मैं दक्षिण भारत में गया था, एक गांव में व्याख्यान देने। वो गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूं, तो पुजारी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछा क्यों? क्या आप ब्रह्मचारी हैं? मैं पूछा तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी हूं, अंदर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? कि आप पवित्र नहीं है। मैं पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा पवित्रता तो स्त्री के आने के बाद ही आती है। हाँ, और वो ब्रह्मचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चेहरा, ये बोल क्या रहा है। तो उसने कहा कि स्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है, उसके पहले तो वो लंपट होता है। तो मंदिर में मुझे घुसने नहीं दिया उसने। और वो कहता आप तो क्या, हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदिर में गया नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कभी हो तो सोचूंगा। तो मैं वापस चला आया। ये बात को मैकॉले बोल रहा है वहां, कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष स्त्री के साथ ही होता है। और हमारे सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे, ब्रह्मचारी नहीं थे। मैंने जितने ऋषि मुनियों को आज तक पढ़ा है, सबको तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितने को पढ़ा है सब गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम कोई ऊंची चीज है हमारे यहाँ। तो ये वो बोलता है कि जब ऊंची चीज आपके पास है तो उससे और ऊंची प्राप्त करने की ताकत है। जो ऊंची नहीं है तो ज्यादा ऊंची तो मिलेगी नहीं। तो भारत में तो स्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है, समाज नहीं है, संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में स्त्रियां तो बहुत ऊंची है। फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में तो गांव गांव में स्त्रियों को मारते पीटते हैं, जला भी दे देते हैं।
आपको मालूम है यूरोप में 2500 साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग। बहुत किताबें लिखी गई हैं इस पर, बहुत लिखा। विच हंटिंग समझते? विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी में? डायन। डायन, डायन कहते हैं ना, डायन को ढूंढना और उसको मारना। ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब देशों में, और 2500 साल चलता था। गांव में ढूंढ ढूंढ के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, तो मान लिया जाता था ये तो विच हो गई है और इसको हंट करना है, माने मार देना है। उनको जिंदा जलाना, कभी उनको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना, बाल पकड़ के उनको खींच लेना, तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे। और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को विच हंटिंग किया गया, इसके रिकॉर्ड्स आजकल मैं इकट्ठे कर रहा हूं। तो हमारे यहां जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई ना विलियम बेंटिंग के द्वारा, उसी साल में इंग्लैंड में 2700 से ज्यादा महिलाओं को डायन कह के मार डाला गया, उसी साल में। अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम बेंटिंग ने अपने देश में जो 2500 से ज्यादा महिलाओं को डायन मरवाया कह के, उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक। एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भारत के सभी गांवों में यही होता है। इस्लाम में तो इन्हें सिवाय औलाद पैदा करने की किसी खेती से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। उल्टा मर्द को औरत पर हाकिम बताया गया है, और इन सब के अलावा इस्लाम में मर्द को ही तलाक देने का हक है, औरत को नहीं। इस्लाम में मर्द के लिए अपनी औरत को मारने का हक है, औरत को नहीं। बल्कि एक हदीस में तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मोहम्मद साहब यहाँ तक कह देते हैं कि आखिरत में किसी भी शख्स से इस बारे में सवाल ही नहीं किया जाएगा कि वो अपनी बीवी को क्यों पीटता था। यानी आप औरत को मार पीट भी सकते हो और अल्लाह आखिरत में आपसे इस मामले में सवाल भी नहीं करेगा। बेशक औरत और मर्द बराबर हैं, और ख़ासकर ह्यूमन राइट्स के मामले में, मगर इस्लाम औरतों के हक मारकर मर्दों को दे देता है। जैसे विरासत के मामले में औरतों को मर्द से आधा हक दिया गया है। कुरान 4:11, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यानी मरते वक्त अगर कोई शख्स कुछ छोड़ जाए तो उसका हिस्सा बेटे और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम ना होकर मर्द को औरत का डबल मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की 2 बेटियां और 1 लड़का है तो विरासत में 3 हिस्से ना होकर 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा लड़के को और दूसरे हिस्से में दोनों लड़कियों को आधा आधा मिलेगा। गवाही के मामले में औरत मर्द से आधी है, या कुछ जगह पर मर्द के मुकाबले में औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, फिर अपने मर्दों में से 2-2 आदमियों को इस पर गवाही करा लो, और अगर 2 मर्द ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। यानी इस्लाम में 1 आदमी की गवाही 2 औरतों के बराबर है। साहिह बुखारी हदीस 304। इस हदीस में मोहम्मद साहब औरतों को डरा रहे हैं कि इन्होंने जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा देखी है, और इसका रीज़न भी वो औरतों को बता रहे हैं कि वो दीन में और अक्ल में मर्दों से कम होती हैं। औरतों ने कहा, हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान क्या है रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आपने फरमाया, बस यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज यानी पीरियड से होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोज़े रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आपने फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है। कुरान की सूरह 2 आयत 228 में बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा गया है, औरतों के लिए भी भले तरीके के मुताबिक वैसे ही हक हैं जैसे मर्दों के हक उन पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। और इसी तरह एक और आयत में कहा गया, मर्द औरत पर हाकिम है। इस बुनियाद पर अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बुनियाद पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। और फिर आखिरकार ये भी कह दिया कि औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वे आपके साथ ऐसी हैं जैसे कोई पालतू जानवर। यानी जिस तरह जानवर को पालकर उस अपने घर में रखकर आप खिलाते हैं पिलाते हैं, एग्जैक्ट उसी नज़र से मोहम्मद साहब घर की औरतों को भी देखते हैं कि ये भी कोई पालने और ज़रूरत पूरी करने की चीज़ है। मर्द का दर्जा तो इनसे ज़्यादा है,
इसलिए मर्द को हाथ उठाने का हक दे दिया। साही अल बुखारी 2229। जब ये कुछ लोग अल्लाह के प्यारे रसूल के पास बैठे थे तो इन्होंने रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुछ गुलाम औरतें हैं जो हमें माल गनीमत से मिली हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने माल गनीमत एक्सप्लेन किया था कि ये लूट का माल होता है और जायज़ होता है, तो ये लोग वही बातें कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम उन औरतों की कुछ कीमत चाहते हैं, इसलिए आप बताएं कि कोइटस इंटरप्टस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि सेक्स करते हुए इजैकुलेशन के टाइम पर मैन पार्ट को बाहर निकाल लिया जाए ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। तो इन्होंने नबी से पूछा कि क्या ये जायज़ है। अब नबी पूछते हैं, क्या आप लोग सचमुच ऐसा करते हैं? आपके लिए बेहतर यह है कि ऐसा ना करें, क्योंकि जितने बच्चों को दुनिया में आना है वो तो आएंगे ही। तो मैंने कहा था ना कि एक ही हदीस से बहुत कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये औरतें भी माल गनीमत यानी लूट का हिस्सा हैं और ये जायज़ भी हैं। दूसरी बात हमें ये भी पता चलती है कि इनसे सेक्स तो अलाउड है ही, बल्कि इन्हें बेचा भी जाता था। और जो ये लोग उन्हें प्रेग्नेंट करने से बचते थे, उसका रीज़न ये था कि प्रेग्नेंट गुलाम के दाम मार्केट में कम मिलते थे, जबकि सिंगल विमेन के प्राइस ज़्यादा थे। रसूल ने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि वो इनके अच्छे दाम चाहते हैं, क्योंकि ये आम बात थी। सबसे बड़ी बात जो रसूल ने यहाँ कही वो तो कोई शैतान भी नहीं कहेगा। मतलब खुदा का रसूल कह रहा है कि आप लोग कोइटस इंटरप्टस मत करो और जितने बच्चे इस दुनिया में आने हैं वो आएंगे ही। मतलब एक तो उनके साथ रेप हो रहा है और दूसरा रसूल उन्हें इस रेप से प्रेग्नेंट करने की भी एडवाइस दे रहे हैं। साही मुस्लिम 3432। अबू सैद अल खुदरी अल्लाह उनसे खुश हों फरमाते हैं कि हुनैन की जंग में अल्लाह के रसूल ने अपनी फ़ौज को लड़ने भेजा और जब ये उन्हें जीतकर उन्हें कैदी बनाकर लाए तो उनके लोग उन औरतों के साथ सेक्स करने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि उनके हस्बैंड काफिर थे और जिंदा थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत भेजी कि शादीशुदा औरतें तुम्हें जायज़ नहीं, ग़ुलाम औरतों के सिवा ये जायज़ है। ये कुरान की आयत चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24 है। जब किसी इंसान को कोई गलत काम करने के लिए कहा जाता है और वो भी ये कहकर कि ये खुदा की तरफ से हुक्म है, तब भी उसके दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि ये गलत है। बस वो उस पर बना नहीं रह पाता, क्योंकि हुक्म तो खुदा की तरफ से है। इंसान सोच लेता है कि अगर हुक्म उसका है तो शायद सही ही होगा। वो अपनी इंसानियत को मार देता है और हुक्म के डर के आगे झुक जाता है। 7:62-132। मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि तुम लोगों में से किसी को अपनी बीवी को ऐसे कोड़े नहीं मारने चाहिए जैसे अपनी ग़ुलाम औरतों को मारे जाते हैं और फिर दिन के आखिर में उनसे सेक्स किया जाता है। तो यहाँ खुदा के रसूल ने यह कह दिया है कि अपनी वाइफ को ऐसे कोड़े मारकर सेक्स ना करो जैसे अपनी ग़ुलाम से किया जाता है। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किसी के साथ मत करो, बल्कि ये कहा कि बीवी के साथ ऐसा मत करो। मतलब ये उस टाइम ग़ुलाम औरतें और बीवियाँ दोनों के साथ होता था, लेकिन खुदा के रसूल ने इसे बीवी के लिए करने से मना कर दिया। अब सिर्फ ग़ुलाम औरतें ही इस तरह का जुल्म सहेंगी। क्या पता, और इन जैसे मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बनके जरा बाहर निकलो, पाकिस्तान में सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। औरतें गाड़ी नहीं चला सकती, तो बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। मेरे साथ खुद हुआ है ये। मेरी फ्रेंड जो ड्राइव करती थी, मैं उससे ही पूछ रही थी, तुम तो बड़ी ब्रेव हो, अकेले निकल के ड्राइव करती हो। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं बगैर किसी के साथ निकली हूँ। क्यों डर लगता था कि कोई हाथ ना लगा दे। 10 साल की थी मैं जब पाकिस्तान में थी, प्लेग्राउंड में खेल रही थी, नीचे आ रही हूँ सीढ़ियों से, वहां पर एक टीनेजर था, आके मेरे पूंछ पे हाथ लगा के चला गया। 11 साल की थी, अपनी फ्रेंड के घर गई, नॉक किया, उसका छोटा भाई बाहर आया, छोटे भाई के पीछे पीछे उनके अंकल आए, अंकल ने छोटे भाई को अंदर भेज दिया और करके मुझे इतनी बड़ी फ्रेंच किस दे दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रेंच किस होती क्या है। जाके अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, ना मैंने अपने बाप को बताया हो सकती, क्योंकि बाप को बताया हो। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर सेक्स बोल दिया जाए ना, हाय ये क्या गंदा बेहुदा अल्फाज, सेक्स बोल दिया, सेक्स। क्यों करते हुए तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को?